आपका मन कभी आपका सबसे बड़ा दोस्त लगता है और कभी सबसे बड़ा दुश्मन। कभी कभी ऐसा लगता है कि आप हर निर्णय पर सोचते सोचते थक जाते हैं, हर छोटी छोटी बात का बार बार विश्लेषण करने लगते हैं। कभी सोचा है कि यह ओवरथिंकिंग क्यों शुरू होती है और क्यों हम इसे रोक नहीं पाते? आज हम एक ऐसा तरीका जानेंगे जिसे अपनाकर आप केवल 5 मिनट में अपने मन को शांत कर सकते हैं। यह कोई जादू नहीं है, ना ही कोई किताबों में लिखा थियरी। यह आपके मन की साइकोलॉजी और दिमाग की चाल को समझकर बनाया गया वास्तविक तरीका है। लेकिन इससे पहले मैं आपको कुछ सच बताऊं, आपका मन हमेशा आपके साथ नहीं है। यह कभी कभी आपके विचारों को ऐसे ट्विस्ट्स में ले जाता है जिसे देखकर आप खुद भी डर जाएं। यह आपके डिसीजंस, आपके विश्वास और आपकी खुशी को प्रभावित करता है। और यही ओवरथिंकिंग का खेल है। कल्पना कीजिए, रात को आप बिस्तर पर लेटे हैं, मन लगातार सवाल कर रहा है, कल क्या होगा? क्या मैंने सही निर्णय लिया? क्या लोग मुझे जज करेंगे? हर छोटी बात बड़ी लगने लगती है। पिछली गलती याद आती है, भविष्य की चिंता बढ़ती है। आप थक जाते हैं, पर असल में थकाया है आपका अपना मन। यह ओवरथिंकिंग है। यह आपकी ऊर्जा और नींद चुरा रहा है। एक और दृश्य सोचिए, आप किसी जरूरी काम पर जा रहे हैं, पर मन बार बार यह सोचता है, अगर मैं फेल हो गया तो। इस सोच में उलझकर आप एक्शन नहीं लेते, और यही सबसे बड़ी समस्या है। लेकिन समझिए, यह मन आपका दुश्मन नहीं है। यह सिर्फ एक चेतावनी है। आप इसे समझ ले और नियंत्रित करना सीख ले तो यह आपका सबसे बड़ा मित्र बन जाएगा। मन का विज्ञान। हमारा मन पुराने समय में हमारे बचाव के लिए बनाया गया था। यह खतरे को पहचानता, गलतियों को याद रखता और जोखिम से बचाता। आज का खतरा शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक है, जैसे चिंता, भय, आत्मसंदेह। और मन अभी भी उसी पुराने एल्गोरिदम से काम कर रहा है। इसीलिए छोटी सी बात भी बड़ी चिंता बन जाती है। आप सोचते हैं कि आप ओवरथिंकिंग के जाल में फंसे हुए हैं, पर सच्चाई यह है कि यह सिर्फ आदत है। जब आप इसे समझ लेते हैं, कब आप इसे नियंत्रित कर सकते हैं। और इसके लिए सबसे पहला कदम है सावधानी पूर्वक ध्यान देना। पहला कदम, अपने शरीर को शांत करना। हमारा मन और शरीर जुड़ा हुआ है। जब आपका मन परेशान होता है तो आपका शरीर भी तनाव में होता है। इसीलिए सबसे पहला कदम है धीरे धीरे 5 गहरी सांसें लेना। हर सांस के साथ अपने शरीर को महसूस करें। देखिए कि आपका सीना उठ रहा है और गिर रहा है। मन धीरे धीरे शांत होने लगेगा। कभी कभी ये छोटे छोटे श्वास अभ्यास ही ओवरथिंकिंग को रोकने के लिए पर्याप्त होता है। दूसरा कदम, विचारों को देखना। अब अपने मन में उठ रहे विचारों को बिना किसी निर्णय के देखें। कौन से विचार आपको डराते हैं? कौन से विचार केवल भ्रम पैदा कर रहे हैं? मन को ऑब्जर्वर बनाना सीखें। जब आप केवल देखेंगे तब मन की पकड़ कमजोर हो जाएगी। कल्पना कीजिए, आपके सामने एक नदी बह रही है। आप केवल देखते हैं कि पानी बह रहा है, आप उस पर कूदते नहीं हैं। ठीक वैसे ही अपने विचारों को ऑब्जर्वर के रूप में देखें। तीसरा कदम, विचारों को बाहर निकालना। अब विचारों को लिखें। कागज पर या नोटबुक में यह लिखें कि क्या आपको परेशान कर रहा है। जब आप अपने मन की बातें बाहर लाते हैं तो उनका प्रभाव कम हो जाता है। आप देखेंगे कि बहुत सारे विचार इतने शक्तिशाली नहीं है जितना आप सोचते थे। यह एक बहुत ही असरदार तरीका है ओवरथिंकिंग को कम करने का। चौथा कदम, छोटे छोटे कार्य करना। मन को सबसे ज्यादा फोकस चाहिए, इसलिए कोई छोटा कार्य करें, जैसे पत्र लिखना, थोड़ा चलना या कोई सरल काम। पांचवा कदम, दोहराना और आदत बनाना। यदि मन फिर से ओवरथिंकिंग शुरू करे तो प्रक्रिया दोहराएं। धीरे धीरे यह आदत बन जाएगी। मन अब आपका मित्र बन जाएगा, दुश्मन नहीं। दीर्घकालिक उपाय: 1. प्रतिदिन 5 मिनट जर्नलिंग करें। 2. दिन में 2-3 बार ध्यान के लिए समय निकालें। 3. हल्की शारीरिक गतिविधि करें, चलना या व्यायाम करें। 4. अपने आप से सकारात्मक वाक्य बोले, मैं अपने विचारों का नियंत्रण रखता हूं। 5. अनावश्यक ध्यान भटकाने वाली चीजों को कम करें। मन की चाल समझना। मन लगातार सिग्नल्स भेजता है। कभी डर दिखाता है, कभी चिंता पैदा करता है, कभी गलती याद दिलाता है। लेकिन जब आप इन सिग्नल्स को पहचान लेते हैं और सही तरीके से एक्शन लेते हैं तो वही सिग्नल्स आपकी मदद करने लगते हैं। आप देखेंगे कि ओवरथिंकिंग धीरे धीरे कम होगी और आपका मन अब आपका साथी बनेगा। ओवरथिंक नीचे लिखें, मैं अपने मन को नियंत्रित करने के लिए तैयार हूं। और बताएं कि आपका सबसे बड़ा ओवरथिंकिंग कारण क्या है।
अब आपका मन आपका मित्र बनने वाला है। आपके निर्णय स्पष्ट होंगे, आपकी ऊर्जा बढ़ेगी और आपका मन शांत रहेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं ऐसे और भी लाइफ चेंजिंग ट्रिक्स लाऊंगा। और कमेंट में बताइए आपका सबसे बड़ा ओवरथिंकिंग का पल कौन सा था, और 5 मिनट की ट्रिक ने आपके लिए क्या काम किया। याद रखें, मानसिक शांति सिर्फ 5 मिनट दूर है। क्या आप इस 5 मिनट के रहस्य के लिए तैयार हैं? और अगर आपने दिल से कुछ सीखा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपकी जिंदगी यहीं से बदलनी शुरू होती है।